नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। अमरवाड़ा विधानसभा पिंडरई डबीर आदिवासी लोगों ने आज अमरवाड़ा एसडीएम कार्यालय में आकर एक ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा जिले में आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार एवं भूमाफिया जैसे अपराधों पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं ग्राम के पिंडरई डबीर तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के निवासी गरीब आदिवासी रवि ककुड़िया जाति गुण के पूर्वजनों की भूमि खसरा नंबर 112/2, 114/2, 115/2 भूमि पर गैर आदिवासी जमातपति हबीबुल्लाह जाति पिंजरा निवासी पिंडरई डबीर का निवासी है, जिसे वहां कब्जा कर लिया गया है। अधिकारी कर्मचारी की सांठगांठ करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करते हुए आदिवासी की भूमि पर नाम हटवाकर रवि कड़िया परिवारजनों का नाम दर्ज करते हुए गैर आदिवासी के द्वारा किए जा रहे जबरन कब्जे पर रोक लगाई जाए। यह भी मांग की गई है कि आदिवासी के नाम से कैसे अंतरण हुई है। जिला छिंदवाड़ा भूमाफिया के द्वारा आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के नाम पर खरीदी बिक्री जा रही है, जिसको लेकर तत्काल रोक लगाई जाए। आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को विक्रय करने एवं अंतरण करने की अनुमति प्रदान न की जाए, जिसको लेकर आज गोंडवानागढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और ग्राम के निवासियों ने आकर ज्ञापन सौंपा। अमरवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी के पास में आवेदन दिया है, क्या आश्वासन दिया है, किस लिए आवेदन दिया, बताइए। जी, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के सभी मीडिया कर्मियों को और सभी दर्शकगणों को और सभी छिंदवाड़ा जिला के और अमरवाड़ा के सभी शोषित पीड़ित वंचितों को जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में अमरवाड़ा में जितने भी शोषित पीड़ित वंचित है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, आदिवासी है, उनकी ज़मीनों को षड्यंत्रपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। उनकी ज़मीनों को षड्यंत्रपूर्वक कन्वर्ट किया जा रहा है। फर्जी तरीके से उनकी ज़मीनों को गैर संवैधानिक तरीके से बेचा जा रहा है। उसके विरोध में आज अमरवाड़ा ब्लॉक में ज्ञापन दिया गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में। और ऐसे ही एक मामला पिंडरई डबीर में देखने को मिला। पिंडरई डबीर में एक चंद्रकली बाई है और दल्ला बाई है, ऐसे बहुत सारे गांव के और परिजन हैं। आप देख सकते हो मातृशक्ति अभी है, तो उनके नाम पे सन 80 में बताया जा रहा है कि आपके द्वारा लोन लिया गया है भूमि बैंक के द्वारा। अगर लोन लिया गया है तो भूमि विकास बैंक के कोई दस्तावेज होना चाहिए था, कितना लोन लिया गया है उसके एविडेंस होना चाहिए था, साक्ष्य होना चाहिए था। और भूमि विकास बैंक के द्वारा सन 80 में लोन लिया गया और 86-87 में बताया गया है कि आपकी ज़मीन को बैंक द्वारा नीलाम कर दी गई है। और नीलाम हुई है, उसकी प्रक्रिया वाइज क्या होनी चाहिए कि उसी भूमि विकास बैंक में एक एम्प्लॉय हुआ करते थे जो विश्वकर्मा जी थे, वो कर्मचारी हुआ करते थे। उस कर्मचारी के नाम विश्वकर्मा जी के नाम पर ज़मीन आई और उस ज़मीन को उन्होंने 2007 में एक मुस्लिम परिवार के समुदाय के लोग थे, उन्होंने रजिस्ट्री मार दी 2007 में। गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जहाँ से शुरू हुई, हमारा कहना ये है कि अगर लोन लिया गया है जिस खसरे में 112/2, 113/2, 114/2, 115/2 में अगर लोन लिया गया है उस खसरा में, तो उस प्रतिवेदन में उस खसरे में बंधक होनी चाहिए। ऐसा कोई साक्ष्य और दस्तावेज देखने को नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। आदिवासियों की ज़मीनों को लूटने का, षड्यंत्रपूर्वक कन्वर्ट करने का यह प्रयास किया जा रहा है। इस शासन प्रशासन हम चाहते हैं कि उसमें उच्च स्तरीय जांच बैठाल कर उसमें कार्रवाई करे, ऐसी वैधानिक कार्रवाई करे। साथ ही जो परिवार है वो आज भी 40 से 50 वर्षों से 60, 70, 80 साल हो गए, आज भी वो पैतृक संपत्ति में काबिज है। और अभी 24 मई को 250 की कार्रवाई करने, 23 मई को 250 की कार्रवाई करने यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय, डीएसपी महोदय, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ उपस्थित था। वहाँ 250 की कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सिविल न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। जब तक उसमें कोई उचित निर्णय ना आ जाए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय आता है वो सर्वोपरि होगा, लेकिन तब तक 250 की कार्रवाई ना हो और ना ही वो जो काबिज किसान है उनको बेदखल किया जाए। इस बिंदुओं को लेकर आज तहसीलदार महोदय को और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम धन्नू धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा।